गुड मॉर्निंग बेटा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग निशा। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.8। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.4। आज हम लोग 6.8 थ्योरम डिस्कस करेंगे। उसमें कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं ना, तो उसी थ्योरम का प्रूफ है यहाँ पर। हम लोग अभी तक बहुत सारे पाइथागोरस थ्योरम का हर जगह यूज करते आ रहे हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे 10th क्लास में क्या करना है, उसका प्रूफ हमें करना है कि कैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना लिया और ये ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं ये एंगल 90 डिग्री का है और इसको बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन में उसने कुछ नहीं दिया ज़्यादा, बस ये कहा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है इज अ राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, मतलब ए सी का स्क्वायर है, वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान थ्योरम है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया इसमें कि हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, बी डी। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में अगर हम देखें, हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी और बी, ए सी बी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे कि एक चीज़ हमें दिख रही है, क्या? कि एंगल ए डी बी एन इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और एक चीज़ और दिख रही है कि एंगल ए जो है वो दोनों में है, ये कॉमन है। सो बाई ए क्राइटेरिया वी कैन से दैट ये ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं कि इसकी साइड ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इसकी साइड ले लेते हैं ए डी अपॉन, इसकी ले लेते हैं ए बी। फिर से क्लियर? तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। हमने क्या निकाला? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी निकाल लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग दो ट्रायंगल फिर से लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ए बी सी लिया है, तो सीधी सी बात है कि एंगल हम लेंगे बी डी सी। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में लेते हैं। तो इन दो ट्रायंगल में भी अगर हम देखें तो एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, इक्वल है एंगल बी डी सी के, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज़, एंगल सी इनमें कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया। सो बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। ए बी सी और बी डी सी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ए बी डी, तो सीधी सी बात है कि फिर वही प्रॉपर बाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल ए बी, हाँ बी डी सी है बेटा, वेरी गुड। बी हम गलत लिख गए उसको, बी डी सी है वो, बी सी डी गलत लिख गए, बी डी सी ही है वो, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हम लोग साइड ले लेते हैं। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रही है, सी बी सी, बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, इसकी ले लेते हैं ए सी अपॉन, इसकी लेते हैं बी सी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब आते हैं, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एलएचएस में हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आरएचएस में आ जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। क्लियर। अब इन दोनों में ए सी कॉमन है तो ए सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ए डी बचेगा अंदर ब्रैकेट के, ए डी प्लस डी सी, और ए डी और डी सी को ऐड कर देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा सी डी, तो सॉरी ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, तो ए सी इंटू ए सी मतलब बन जाएगा ए सी स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पे क्या लेके चले थे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ए सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान देना है, दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हमें बड़े ट्रायंगल्स के सिमिलर दिखा करके उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो है रेशियो इक्वल दिखाना है। और इस तरह से साइड लेनी है हमें कि ए बी, जैसे इसमें ए बी कॉमन आ रहा था दोनों में, ऐसे यहाँ पे भी बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। फिर उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, और जैसे ही ऐड करेंगे बेटा तो ए सी यहाँ पे आर एच एस में कॉमन निकल आएगा, और ए डी प्लस बी डी सी बच जाएगा, और ए डी प्लस डी सी को अगर हम ऐड कर देंगे तो ए सी मिल जाएगा। फिगर के में देख लीजिए आप लोग, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा सब लोगों को, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है वो आप लोग प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्स थ्योरम को आप लोगों को प्रूव करना है। तो 6.9 नंबर की जो थ्योरम है वो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ओपन करिएगा आप लोग, 6.5 एक्सरसाइज। 6.5 में पहला क्वेश्चन जो दिया है, इसमें दिया है कि 7 साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ भी लिख ली है। तो जैसे इसमें साइड दी है, मैं पहला नंबर इसका एक्सरसाइज कौन सी है ये 6.5 के पहले नंबर का फर्स्ट पार्ट जो है वो लेता हूँ। इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तीन तीन साइड दी है किसी भी ट्रायंगल की। अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 625। अब हम अदर टू साइड के स्क्वायर का सम निकालते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 57
6 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 का जो स्क्वायर है वो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के बराबर है। तो ये वही थ्योरम अभी जो हमने प्रूव की वही आ गया कि एक साइड मतलब जो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर जो है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि यस यस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल की साइड्स है और इनकी हाइपोटेनियस क्या होगी, इनकी हाइपोटेनियस होती है, ये हो जाएगी आपकी 25, जो सबसे बड़ी साइड होती है वही हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको करना है। क्लियर कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कह रहा है एक पी क्यू आर ट्रायंगल है जो राइट एंगल है एट पी एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। पी क्यू आर ये एक राइट ट्रायंगल है पी पर राइट है मतलब पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ठीक, तो हमें प्रूव करना है तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन दिया है उसने कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट ट्रायंगल एट पी। ठीक है, पी पर राइट है और दूसरा उसने कहा है कि पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, पी एम क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। ठीक, सो वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूफ हेयर पी एम स्क्वायर, पी एम ये एम पॉइंट है ना, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू क्यू आर, क्यू एम इंटू क्यू आर, सॉरी एम आर, क्यू एम इंटू एम आर ये करके दिया है उसने। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। अब आते हैं प्रूफ पे सीधे। तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर पे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पी जी टी। पी जी टी का फुल फॉर्म मतलब पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम में अगर हम देखें तो पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, बाई पी जी टी। तो यहाँ से बेटा हम पी एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी एम आर, पी एम आर में देखें तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई पी जी टी। सो नाउ यहाँ पे अगर हम पी एम स्क्वायर यहाँ से भी निकालने की कोशिश करें तो मिल जाएगा हमें पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो जैसे ही ऐड करेंगे तो पी एम स्क्वायर मिलकर के क्या बन जाएगा 2 पी एम स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर और माइनस एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी थी, क्यू आर स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है, क्यू आर स्क्वायर के बराबर। तो टू पी एम स्क्वायर इक्वल टू जाएगा, इसकी जगह लिख देंगे हम क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। ठीक। अब हम जो ये क्यू आर है ना, क्यू आर, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर को लिख रहे हैं क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। तो ये आ जाएगा आपका, इसी तरफ देख लेते हैं, टू पी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर को क्या लिख रहे हैं, क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू एम स्क्वायर और माइनस एम आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी उसने दिया है। अब इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ खोल देते हैं, ओपन कर देंगे इसको होल स्क्वायर, तो ये जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस टू क्यू एम इंटू एम आर, क्या हो जाएगा, टू क्यू एम इंटू एम आर, और ये माइनस का क्यू एम स्क्वायर और माइनस एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो क्यू एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर कस जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू पी एम स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ क्यू एम इंटू एम आर। क्लियर। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर, और इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं था, बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते ही उनको हमने निकाल लिया है। तो आप लोग भी इसको इस तरह से करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका एक पार्ट हम आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोग अपने आप से डिस्कस करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए बी डी कोई ट्रायंगल है इसमें, ये दिया है इसने, इस तरह से फिगर दिया है, ए बी और डी, और कह रहा है ए सी परपेंडिकुलर ऑन, ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी। सो वी हैव टू शो दैट बी डी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। गिवन में है आपको ए बी डी इज ए राइट ट्रायंगल एट ए पर राइट है, ये ऐसे यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा, और साथ में उसने दिया है ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ए सी क्या है, बी डी पर परपेंडिकुलर है। बेटा 2 मिनट आप लोग वेट करिएगा। हाँ तो बेटा देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना है 3 चीज़ें। तो पहली, टू प्रूव ए बी स्क्वायर जो होगा वो बी सी इंटू बी डी के इक्वल होगा, और ए सी स्क्वायर जो होगा वो बी सी इंटू डी सी के इक्वल होगा, और ए डी स्क्वायर जो होगा वो बी डी इंटू सी डी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग आते हैं प्रूफ में। तो हम 2 ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ए, इन 2 ट्रायंगल को ले लेते हैं।
इन दो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बेटा ये एंगल ए सी बी जो है वो एंगल डी ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। फिर इसके बाद एंगल जो इसमें बी है वो दोनों में कॉमन है। ठीक। सो बाई ए एक राइट एरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी ए की। अब ये अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सीधी सी बात है कि बाई बाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी बी का मतलब ये बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए मतलब वही ए बी। तो ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। इस तरीके से ये आपको शो होगा। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग, थर्ड पार्ट आप लोग प्रूव करिएगा। सारे पार्ट हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इनको प्रूव जरूर करिएगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल राइट ट्रायंगल एट सी। एबीसी क्या है, आइसोसेल राइट ट्रायंगल है सी पर। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर होगा। तो सीधी सी बात है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए बी सी राइट ट्रायंगल है, ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर राइट बना लेते हैं, और ये सी पॉइंट है, ये ए होगा ये बी होगा। तो सीधी सी बात है कि ए सी और बी सी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसी के। तो गिवन में है आपको, गिवन है कि ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एट सी। सी पर राइट ट्रायंगल। ठीक है। प्रूव करना है हमें, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दुराय नहीं है। इन ट्रायंगल प्रूफ पे आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पी जी टी। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक। इसके क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर ये, तो सीधी सी बात है कि क्या होगा इसमें, कि ए सी जो होगी वो बी सी के बराबर हो जाएगी। तो ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो यूजिंग यूजिंग 2 इन फर्स्ट क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। तो ये भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 4 जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट एक क्वेश्चन दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, मतलब आइसोसेल तो है कि ए सी बी सी के इक्वल है। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू बी सी,
अगर ये ऐसा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, सो यू हैव टू प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना है आपको, जस्ट इसका उल्टा करना है। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो 2ac स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ए सी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है उसने, मतलब ए बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और एक ए सी की जगह आप बी सी स्क्वायर लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब ए बी सी क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका जस्ट अपोजिट करके नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ आपको बढ़ना है। क्लियर? तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसकी एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसका एक एल्टीट्यूड निकाल लें, मतलब जो एक एल्टीट्यूड आएगा ए एम मान लेते हैं, वही एल्टीट्यूड बाकी सभी भी आएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ हमें और पता थी कि जो उसका एल्टीट्यूड होता है, वो एल्टीट्यूड वो उसका मीडियन भी होता है। क्या होता है, मीडियन भी होता है। मतलब एम जो होगा ये इसका मिड पॉइंट भी होगा। एम अगर मिड पॉइंट होगा तो ये ए रह जाएगी और ये ए रह जाएगी। क्लियर? आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ पे ए बी इजक्वल टू ए सी इजक्वल टू बी सी, ये सब क्या दिया है, 2a के बराबर दिया है, ठीक है। और वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड एंड एंड मीडियन आर सेम। क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब जो है कि इफ़ पी एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सो इट इज इम्प्लाइज दैट कि एम विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। सो बी एम जो होगा वो 1/2 इंटू 2a के बराबर हो जाएगा, मतलब a आ जाएगा। क्लियर? ये हम ऐसा कर लेते हैं इसको क्वेश्चन। अब इसके बाद हम पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम बाई पी जी टी। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 2a, तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए एम कितना है, ए एम हमको नहीं पता, ए एम को ही हमें फाइंड करना है। और बी एम अभी हमने निकाला 1/2a, मतलब 1/2 ऑफ 2a, मतलब a आया था। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 4a स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो इस तरीके से ये ए एम निकल के आया। जब हमें ए एम निकालना है, ए एम स्क्वायर निकल के आया, तो ये √3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3a। तो अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर क्या होगी, 2a है, तो फिर उसका एल्टीट्यूड जो होगा वो एल्टीट्यूड √3a के बराबर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज डिस्कस किए हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बेटा, वेलकम, वेलकम बेटा, वेलकम। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बेटा।